आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करते हैं समुच्चय। अब यहाँ पर किसी समुच्चय किसी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 में आर इज इक्वल टू ए कामा बी इज इक्वल टू ए कामा ए प्लस 1 से परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं, हमें जांच करना है पहले की तरीके। सबसे पहले हम समुच्चय नोट करते हैं, संबंध नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से समुच्चय किसी के बराबर नहीं था, समुच्चय ए बराबर मान लिया गया, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसी के अंतर्गत हमें इसके संबंध को प्राप्त करना है। तो संबंध किस तरीके का है, ए कामा बी, ए और बी के अवयव चाहिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 से, तो हम पहले बी बराबर ए प्लस 1 यहाँ पर लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 के अंतर्गत कोई अवयव रखते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू ए के स्थान पर 1 प्लस 1 यानी b इज इक्वल टू हो गया 2। तो हमने जब 1 रखा तो आ गया 2। अब इसके बाद a इज इक्वल टू 1 के बाद 2 रखने पर, अब 2 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो जब हमने a बराबर 2 रखा तो b बराबर आ गया 3। इसी प्रकार से a इज इक्वल टू 3 रखने पर, 3 रखने पर अब देखते हैं क्या आएगा। ए इज इक्वल टू अगर 3 रखें तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 4। तो जब हमने a बराबर 3 रखा तो b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू 3 तक पहुँच गए। अब a इज इक्वल टू 4 रखने पर, तो a बराबर 4 रखेंगे, फिर इसी में रखेंगे कितना है, b इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं b इज इक्वल टू ए के स्थान पर 4 प्लस 1, b इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अब इसके बाद a इज इक्वल टू 5 रखने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5 रखने पर, तो a इज इक्वल टू 5 रखें, b इज इक्वल टू 5 प्लस 1, b इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। अब a इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता। हमारे पास जो संबंध है जो r है, r इज इक्वल टू पहले मिला है करली ब्रैकेट 1 कामा 2, उसके बाद मिला है 2 कामा 3, इसके बाद मिला है 3 कामा 4, फिर मिला है 4 कामा 5। तो यहाँ पर जब हमने a बराबर 4 रखा है तो b बराबर आया है 5, तो 4 कामा यहाँ पर नोट करेंगे 5, और इसके बाद यहाँ पर 5 रखने पर आया है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा 6, तो 5 कामा हो जाएगा 6, इससे आगे नहीं आएगा। तो नंबर 1 जांच करते हैं स्वतुल्य की, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, पहला अवयव 1 है तो 1 बिलोंग्स टू समुच्चय क्या माना गया है, ए, तो पहले समुच्चय ही दिखाना पड़ेगा। 1 बिलोंग्स टू ए के लिए हो जाएगा 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 कामा 1 है इसमें, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 5 कामा 6 है, लेकिन 1 कामा 1 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे सममित के लिए, यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए 2 अवयव चाहिए, यहाँ पर ले लेते हैं ये और ये, तो पहला कामा दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। अब 1 कामा 2, 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। इसी प्रकार से संक्रामक देखते हैं, संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव। अब यहाँ पर देखिए 1 कामा 2 और आगे यहाँ पर 2 है, तो यही है तीसरा अवयव, यानी कि 1 यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 3 संक्रामक के लिए 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर के लिए, पहला कामा दूसरा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, दूसरा कामा तीसरा, तो यहाँ लिखेंगे 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, तीसरा पहला कामा तीसरा आएगा, इम्प्लाइज दैट में 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं क्या है, यहाँ पर 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, लेकिन 1 कामा 3 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि आर में आर इज इक्वल टू
कर्ली ब्रैकेट ए कामा बी ऑफ एजलेस इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आर में आर का मतलब है, सबसे पहले हमें समुच्चय चाहिए, समुच्चय आर है, आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या, यानी आर बराबर जो समुच्चय मिलेगा वो वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। और यहाँ पर जो संबंध दिया गया है उस संबंध के आधार पर हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आर में आर, क्वेश्चन में आर लिखा है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, समुच्चय चाहिए। तो यहाँ पर आर बराबर रियल नंबर, रियल नंबर में कोई भी अवयव ले सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक डॉट डॉट माइनस की सभी संख्या, -2 -1 0 1 2 कामा √2 कामा 3 कामा √3 बटे की कोई भी संख्या 1.5 1.2 3/2 3/3 3/4 3/5 ऐसे कुछ भी यहाँ पर हम धनात्मक व ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे समुच्चय के अवयव। अब हमको संबंध देखना है कि R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कामा बी ऑफ ए इज लेस इक्वल बी के साथ करना क्या है। यहाँ पर बताना है कि स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो नंबर 1 दिखाते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए एक अवयव की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम पहला अवयव ए ही ले लेते हैं। तो ए बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है, आर। ए बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए कामा ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए इज लेस आर इक्वल, या तो लेस या तो इक्वल पे है क्या बी। तो ए बराबर ए है कि ए लेस ए है। अगर हम दिखा दें कि ए बराबर ए तो यह स्वतुल्य हो जाएगा। अगर दिखा दें ए इज लेस ए तो ये नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ए स्वयं से लेस नहीं हो सकता है। तो अगर ए बराबर ए दिखाएं तो यह स्वतुल्य कहलाएगा। और हमें देखना क्या है, हमें बताना है कि यह स्वतुल्य है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ए बराबर ए है, ए इज लेस ए अगर लिख देंगे तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य है, तो ए बराबर ए दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर दूसरा सममित। सममित के लिए यहाँ पर लेते हैं 2 अवयव, जैसे कि ए कामा बी दिया ही गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सममित, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू, वह समुच्चय है आर। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी का मतलब है कि ए इज लेस आर इक्वल बी। तो हम यहाँ पर एक ही कंडीशन दिखा देते हैं, या तो लेस दिखाएं या तो इक्वल। तो ए इज लेस बी दिखा दिए। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट, इसका उल्टा यानी सममित में ही तो होता है। ए कामा बी है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी से क्या है, लेस है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको लिख दिया जाए तो ये बी इज लेस बताएगा ए से। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए और बी इज इक्वल टू रख लिया जाए 2, तो ये हो जाएगा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब हो जाएगा 1 इज लेस 2। ये तो यहाँ तक 1 लेस है किससे, 2 से। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 इज लेस 1। क्या सही लिखा है, नहीं लिखा है ना। 2 1 से लेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी बी कामा ए की कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू आर है, ये इससे लेस नहीं हो सकता। बी इज नॉट लेस ए। तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक पे आते हैं। नंबर 3 संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव। तो पहला सममित में देख ही लिए 2 अवयव मिल ही गए हैं ए बी। अब यहाँ से ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ए बी सी बिलोंग करेंगे आर में। तो यहाँ पर मिलेगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए से बी को देखा जाए तो ए इज लेस बी, बी से सी को देखा जाए बी इज लेस सी, अगर ए से सी को देखा जाए तो ए इज लेस सी। अब हम पता करते हैं कि क्या ये कंडीशन सही होती है कि नहीं होती। हम रख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू
3। अब यहाँ पर 1, 2 क्योंकि ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगा कि 1 इज लेस है 2 से। अब इसके बाद यहाँ पर B, C है तथा B, C, तो B की जगह पर 2 रहेगा और C की जगह पर 3 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब होगा 2 इज लेस 3 इम्प्लाइज दैट A, C यानी 1, 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगा 1 इज लेस 3। देखिए क्या सारी कंडीशन सही है। 1 लेस है 2 से, सही है। 2 लेस है 3 से, सही है। इम्प्लाइज दैट 1 भी लेस है 3 से, सही है। यानी कि अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि आर संक्रामक है, सॉरी आर संक्रामक, क्योंकि सभी कंडीशन तो आ गए। इस तरीके से सिद्ध होता है कि आर संक्रामक है, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर इज इक्वल टू A, B ऑफ एज लेस इक्वल बी क्यू कर्ली ब्रैकेट क्लोज द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। जांच करनी है, बताने। तो आर में आर इज इक्वल टू इतना का मतलब है आर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का समुच्चय रखना है, और संबंध ये दिया गया। सबसे पहले इसको हम नोट करते हैं और इसी के माध्यम से पता करते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर में आर का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आर दिया गया, तो आर में आर का मतलब क्या होगा। तो आर का मतलब, पहले आर का मतलब है रियल नंबर, और रियल का नंबर का मतलब सभी वास्तविक संख्या। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, √2, 3, √3। इसके बाद और कर देते हैं, √3 के बाद और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं, 6/5 ले सकते हैं। यानी यहाँ पर सभी बटे की संख्या, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएँ, सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं। तो ये बन गया एक समुच्चय। अब इसके बाद हमें ये दिखाना है कि संबंध किस तरीके का है। संबंध है R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A, B ऑफ A इज लेस इक्वल B क्यूब, यानी जो संबंध है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो नंबर पहली कंडीशन दिखाते हैं। पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि दिखाइए स्वतुल्य। स्वतुल्य में एक अवयव की आवश्यकता होती है। पहला अवयव A है, दूसरा अवयव B है। तो A बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या के समुच्चय R बिलोंग्स टू R के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले A, लिखें। A, बिलोंग्स टू आर। अब ए कामा बी का मतलब है कि ए इज लेस इक्वल बी क्यूब है। तो ए का मतलब क्या होगा। ए का मतलब होगा कि ए इज लेस इक्वल ए क्यूब। कोई भी अवयव स्वयं से, कोई भी अंक स्वयं से लेस नहीं हो सकता है। जैसे 1 इज लेस इक्वल 1 कहा जाए, लेस तो नहीं हो सकता, 1 इक्वल 1 हो सकता है। यानी कि इक्वल दिखाया जाए तो 1 1 क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। लेकिन अगर 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब कर दें, जैसे कि हम माने कि लेस आर इक्वल होता है, या तो लेस पे आ जाए या तो इक्वल पे आ जाए, तो 2 क्यूब करें 2 इक्वल टू 8, यहीं पर इक्वल की भी कंडीशन नहीं लगी। यानी ना तो ये लेस हो सकता है और ना ही इक्वल हो सकता है। तो जो बिलोंग्स टू आर है उसे हम कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए दो अवयव चाहिए, पहला ए है, दूसरा बी है। A, B बिलोंग्स टू आर के लिए अगर हम केवल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू आर। A, B का मतलब क्या है। A, B का मतलब है कि A इज लेस इक्वल है B क्यूब से, यानी कि A छोटा होगा B की घात 3 से। अब यहीं पर B, A लिखा हुआ है, तो इनका मतलब होगा कि B इज लेस इक्वल A क्यूब। तो अब देखें क्या ये बिलोंग कर सकता है। हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू रख देते हैं 1 और B इज इक्वल टू रख देते हैं 2। तब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर 1 इज लेस इक्वल 2 का क्यूब इम्प्लाइज दैट 1 1 ही रहेगा, इज लेस इक्वल 2 का क्यूब हो गया 8। 1 इज लेस 8 हो सकता है, होता है, सही है। 1 लेस आर 8 लेस आर इक्वल 8, तो 1 इज लेस 8 हो सकता है, यानी यहाँ तक के लिए कंडीशन सही है। इसके बाद B, A लिखा हुआ है। अब B की जगह पर रखना है 2।
और ए की जगह पर रखेंगे 1, तो 2 इज लेस इक्वल 1 का पावर 3 इम्प्लाइज दैट 2 ही रहेगा, इज लेस इक्वल 1 का क्यूब होगा 1, तो 2 इज लेस, 2 लेस होता है 1 से, नहीं होता तो लिखेंगे नॉट लेस, और नॉट लेस है तो ये भी नॉट हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। इसका मतलब है कि आर सममित नहीं है, तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के तरीके से लगाया गया है। थर्ड स्टेप देखते हैं, इसमें दिखाना पड़ेगा संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, तो 3 अवयव कौन कौन से हो गए, वो पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा सी, बिलोंग्स टू आर के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। फार्मूले में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी तथा भी लगता है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो संबंध है इसका संबंध क्या है, ए कामा बी का मतलब क्या है, ए कामा बी का मतलब है ए इज लेस इक्वल बी क्यूब, तो ए इज लेस इक्वल बी क्यूब। बी कामा सी का मतलब क्या होगा, बी इज लेस इक्वल सी क्यूब, इम्प्लाइज दैट ए कामा सी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए इज लेस इक्वल सी क्यूब। अब हम यहाँ पर जांच करते हैं कि क्या ये सभी बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ए बराबर इसमें उल्टा रखते हैं, जिसमें घात 3 आ जाए, लेस आर इक्वल में भी हमने स्क्वायर देखा था, अभी इसमें लेस इक्वल लगा है। अभी ए इज लेस बी हमने किसी क्वेश्चन में लगाया, ए इज लेस बी स्क्वायर लगाया, अब ए इज लेस बी क्यूब है। तो अगर स्क्वायर क्यूब यानी कोई भी घात मिले तो संक्रामक में हमेशा उल्टा अवयव रखिए। उल्टा अवयव रखने का मतलब है, सबसे पहले कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे कि ये ले लेते हैं ए बराबर और बी बराबर ये और सी बराबर ये, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू लिख लेंगे 3, बी इज इक्वल टू लिख लेंगे 3/2 और सी इज इक्वल टू लिख लेंगे 6/5। ये अपने इच्छा अनुसार लिया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी 3 संख्या नियम के अनुसार ले सकते हैं, तो हमने नियम के अनुसार यहाँ पर लिया है 3/2 6/5, यानी 0 के एबव है और 3 के लोअर है, तो 3 फिर ये हो जाएगा 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5 और 6/5 का मतलब हो जाएगा 1.2, तो ऐसे ही संख्या लेनी है। तो देखते हैं हम क्या करें कि 1 इज लेस ए इज लेस बी क्यूब है, तो ए का मतलब है 3 इज लेस इक्वल बी का मतलब है 3/2 का क्यूब। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें यहीं पर पता चल जाएगा कि क्या बिलोंग कर रहा है। हमने तो इतना सूत्र पर अप्लाई किया है, अब इसके बाद यहाँ पर जब अंक रख देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या ये जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 3/2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3 ही लिखा जाएगा, इज लेस इक्वल 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और अपान 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब हमें ये पता करना है कि क्या 3 इज लेस आर इक्वल 27/8 ये इससे लेस है कि ग्रेट है। सबसे पहले हम इसका डिवाइड करा लेते हैं, तो 8 इज डिवाइड बाई 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम जाएगा 24 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं, 0 हो जाएगा, 3 टाइम फिर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, यहाँ बचेगा 6, पॉइंट लगा ही है, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 7 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, बचेगा 4, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया कितना 3 पॉइंट, इम्प्लाइज दैट एक बार और भी लगा लेते हैं, 3 इज लेस आर इक्वल इतने को डिवाइड किया गया 3.375, तो क्या 3 इज लेस 3 कम है किससे, 3.375 से, इसका मतलब कम है, ये सही है, तो ये बिलोंग कर रहा है। अगला देखते हैं बी कामा सी का मतलब है बी इज लेस इक्वल सी क्यूब, तो बी है 3/2 इज लेस इक्वल सी क्यूब, सी है 6/5 का क्यूब, तो 3/2 इम्प्लाइज दैट लगाएंगे इज लेस इक्वल 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, इम्प्लाइज दैट 3/2 का मतलब है 1.5 इज लेस इक्वल। अब इसको हम डिवाइड कराएंगे तो आएगा यहाँ पर 1.728। अब 1.5
लेस होगा 1.728 से, ये भी सही है। इसके आगे चलते हैं, ए इज लेस आर इक्वल सी क्यूब, तो ए का मतलब है 3 और इज लेस आर इक्वल सी क्यूब, सी का मतलब है 6/5 का क्यूब, इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 इज लेस इक्वल 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, इम्प्लाइज दैट 3 लेस आर इक्वल, इतने को डिवाइड कर ही लिया गया 1.728। अब तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि 3 इज लेस इक्वल टू 116, 125 इज लेस, 3 लेस है 1.7 से, 1.7 से 3 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या लगा दें, नॉट लेस, और यहाँ पर लिख दें नॉट बिलोंग्स टू, ये भी नॉट लेस, तो यहाँ पर लिख दें अतः आर संक्रामक नहीं है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय मिल गया में आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, और हमें सिद्ध भी करना। तो सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, समुच्चय हमने लिखा, माना समुच्चय किसी के बराबर नहीं था, समुच्चय किसके बराबर लिख दिए, ए बराबर और आर बराबर 1 2 2 1। अब इसमें इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिखाते हैं कंडीशन के हिसाब से, सबसे पहले स्वतुल्य दिखाते हैं। तो स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो पहला अवयव 1 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 1, 1 आर में है, नहीं है, तो लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है, सिद्ध हो गया। अब सम्मित देखते हैं, सम्मित के लिए 2 अवयव चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं सम्मित 2 अवयव कौन कौन से होंगे, पहला 1 हो जाता है, दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू ए के लिए। तो यहाँ पर जब 2 अवयव लेंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर आएगा, इम्प्लाइज दैट पलट जाएगा 2, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 है, 2, 1 भी है, दोनों बिलोंग्स टू आर हैं, तो लिखेंगे अतः आर सममित है। इसके बाद यहाँ पर नंबर 3 लिखेंगे, इसमें 3 अवयव चाहिए और इसमें दिखाना है संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव कौन कौन से, 1 2 3 दिए ही हैं और तीनों समुच्चय में बिलोंग करते हैं, इसमें लिख लेते हैं ए के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, फार्मूला क्या कहता है, पहला कामा दूसरा बिलोंग्स टू आर, दूसरा कामा तीसरा बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट, तथा यहाँ लगता है इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा बिलोंग्स टू आर, तो 1, 2 तो है बाकी नहीं है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है बाकी नहीं है, तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। अब देखने में तो वैसे ही पता चल रहा है कि 1 2 2 1 है, तो पलट जा रहा है कंडीशन सम्मित किया, लेकिन दिखाना प्रोसीजर तो पूरा दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे हमें सिद्ध करना है, बताना नहीं, ऑप्शन नहीं है, सिद्ध करना है कि बताइए किस प्रकार से स्वतुल्य नहीं है, किस प्रकार से सम्मित है और किस प्रकार संक्रामक नहीं है। लिखा तो सामने ही है, क्या दिखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, समुच्चय क्या है ए, और समुच्चय ए हमें कहा कि कोई भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखाना है। तो सबसे पहले उसमें समुच्चय ही पता करते हैं, उसके बाद संबंध पता करते हैं, बाकी कंडीशन स्वतुल्य सम्मित संक्रामक अपने आप से निकलती है। तो समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, तो हमने वही लिख लिया कि जो ए है वो पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, यानी एक पुस्तकालय है उसमें बहुत सी किताबें हैं, XYZ बहुत सी किताबें हैं और वो क्या है, पुस्तकालय पूरा समुच्चय बनाया गया। इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट XY ऑफ X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, तो उसको भी नोट कर लिए, R इज इक्वल टू X, Y में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक हो वही तुल्यता संबंध होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं इसको। एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय में बहुत सी किताबें होती हैं। अब यहाँ पर किताबों का नाम XYZ अवयव के रूप में है, जैसे कि X एक बुक है, Y एक बुक है,
तो एक्स और वाई का मतलब क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि एक्स वाई से संबंध किस प्रकार से है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यानी यहाँ पर जो संबंध दिखाना है वो पेजों के लिए दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई में पेज, मान लेते हैं यक्स में 10 पेज हैं, वाई में फिर कितने पेज रहेंगे, 10 पेज रहेंगे। तो यही तो होगा कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। चलिए आगे लगाते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य, और स्वतुल्य में फर्स्ट अवयव एक्स बिलोंग्स टू समुच्चय यानी ए के लिए। अब एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य के लिए इसका मतलब होता है एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स कामा वाई का मतलब है कि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स तथा वाई है और यहाँ एक्स एक्स है, लिखेंगे एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। तो जितना पेज एक्स में है, यानी जितना एक किताब में एक्स में 10 पेज है तो फिर भी एक्स में 10 पेज रहेंगे, यानी इसमें स्वयं में ही है, तो एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। आगे चलते हैं, लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। कंडीशन नंबर 2 सममित, और सममित के लिए 2 अवयव चाहिए, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू यहाँ पर पहले हम समुच्चय लेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। बिना समुच्चय के संबंध दिखा ही नहीं सकते हैं, अगर संबंध दिखाएंगे तो इस तरीके से हमको दिखाना पड़ेगा। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर implies that y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x तथा y का मतलब क्या है, तो x कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि पेजों की संख्या समान होने की कंडीशन ही तो दिखाई गई है। x में हमने कहा कि मान लेते हैं 10 पेज है, y में 10 पेज है, तो दोनों में पेज बराबर हैं। अब y कामा x का मतलब क्या होगा, y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो क्या समान होगी संख्या, x में 10 पेज y में 10 पेज मान लेते हैं, तो दोनों की संख्या समान। अब y में 10 पेज x में, यानी कि चाहे सीधा लिखा जाए चाहे उल्टा लिखा जाए, सममित में तो हमको क्रम बदलना ही पड़ेगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में सममित को बदलने पर कंडीशन वो नहीं आती है, यहाँ पर तो दिखाना ही पड़ेगा। तो x में 10 पेज y में 10 पेज, पेजों की संख्या समान, y में 10 पेज x में 10 पेज, यानी कि पेजों की संख्या समान। तो हम कह सकते हैं कि r सममित है, अतः r सममित है। नंबर 3 देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, 3 अवयव चाहिए, x है, y है और इसमें z ले लेंगे। अब ये z सबसे पहले समुच्चय में बिलोंग करेगा। अभी जैसे हमने कहा कि x में 10 पेज हैं, y में भी 10 पेज हैं, इसी प्रकार से z में भी मान लेते हैं 10 पेज हैं। एक कंडीशन, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि x y z में कुछ भी पेज हैं बराबर हैं। तो यहाँ पर पहले हम सूत्र के आधार पर लिखें कि x कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कामा z बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट x कामा z बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से तो संक्रामक होते हैं। अब x कामा y का संबंध क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। इसी प्रकार से y z का मतलब होगा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। इसी तरह x और z का मतलब होगा x तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो क्या ये सत्य है, x में 10 पेज y में 10 पेज, तो दोनों की संख्या समान है। y में 10 पेज z में से इसमें भी समान, x में 10 y z में भी 10, मान लिया गया एक मानक। तो इस तरीके से पेजों की संख्या सभी में समान है, तो समान है, तो अतः r क्या है, संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। और इसमें हमें बताना था तुल्यता संबंध।
तो हम कहेंगे इस प्रकार क्या तुल्यता संबंध है ये, यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता संबंध है? क्योंकि यह संक्रामक है, यह सममित है, यह स्वतुल्य है। तो जो कंडीशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होती है वो तुल्यता संबंध स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट A कामा बी ऑफ मॉड A माइनस बी सम है। यानी संबंध यहाँ पर दो अंक को, दो अवयव को आपस में घटाएं और मॉड करें तो उसका संबंध क्या रहना चाहिए? सम रहना चाहिए। इसके बाद द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध अभी अभी लगाया गया, यानी इसमें हमको बताना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बाद फिर जो है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सबसे पहले हम तुल्यता संबंध तक लगाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए हमें एक समुच्चय चाहिए। हमने समुच्चय लिख लिया है और संबंध भी लिख लिया है। यहाँ पर नोट करें हैं कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और R संबंध है A कामा बी ऑफ A में से B को घटाओ, मॉड करो तो क्या निकले? सम निकले। तो सबसे पहले यहाँ तक हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ही हमारे पास अवयव हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य, और स्वतुल्य में चाहिए एक अवयव। एक अवयव, पहला अवयव ले लेते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए। अब जब A बिलोंग करेगा तो आएगा A कामा A बिलोंग्स टू R। A कामा A का मतलब क्या होगा? A कामा B का मतलब है मॉड A माइनस बी, तो A कामा A का मतलब होगा मॉड A माइनस A। तो A में से A जाएगा, आएगा 0 और मॉड के बाहर आएगा 0, क्योंकि मॉड का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो संख्या अंदर धनात्मक है बाहर धनात्मक रहेगी और जो संख्या अंदर ऋणात्मक है वो बाहर धनात्मक रहेगी। 0 आया है। 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि सम है। अगर सम है तो संबंध हमें किसका दिखाना है? सम का ही दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम है। अब यहाँ से अगर 1 रखते तो 1 माइनस 1 0 ही आता, 2 रखते 2 माइनस 2 0 आता, तो सभी 0 सम संख्या होती है, बात खत्म। नंबर तो यहाँ पर लिखे हैं अतः R स्वतुल्य है। नंबर दूसरी कंडीशन संक्रामक के लिए पहले सममित दिखाएंगे। सममित के लिए दो अवयव चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A कामा B बिलोंग्स टू A के लिए। तो इसमें क्या करेंगे? A कामा B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट B कामा A बिलोंग्स टू R। ये तो फार्मूला हो गया। अब A कामा B का मतलब है मॉड A माइनस बी, यहाँ पर लिख लिए मॉड A माइनस बी कामा B कामा A का मतलब क्या होगा? मॉड B माइनस A। अब यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह सम दिखा रहा है कि विषम दिखा रहा है। A माइनस बी तो सम है, क्योंकि इसने कहा है कि मॉड A माइनस बी क्या है? सम है। लेकिन B माइनस A के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको अंक रख कर देख लेते हैं। A इज इक्वल टू रख देते हैं 1, या यहाँ पर कोई भी दो सम संख्या रख लेते हैं, क्योंकि हमें सम संख्या दिखानी है। तो एक कंडीशन हमें यहाँ देखनी पड़ेगी कि कोई भी दो संख्याओं का अंतर, कोई भी दो सम संख्या का अंतर हमेशा सम संख्या होता है। तो यहाँ पर से हम संख्या तो लेंगे लेकिन कोई दो सम संख्या लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं सम संख्या 2 और सम संख्या 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मॉड A माइनस बी है तो 2 माइनस कर देते हैं 4। अब
इज इक्वल टू 2 में से 4 जाएगा, आएगा -2, और मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 2 क्या है, सम है, तो यहाँ लिख देते हैं जो कि सम है। अगर सम है तो संबंध सही है, इसका मतलब ये कंडीशन सही है। अब यहाँ पर मॉड b माइनस ए है, तो मॉड 4 -2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, और मॉड से बाहर +2 ही रहेगा, तो ये भी क्या है, सम है, तो जो कि सम है, तो यानी कि ये बिलोंग करता है। इस प्रकार से लिखेंगे, अतः R सममित है। अब संक्रामक देखते हैं, नंबर 3 यहाँ पर लिख देते हैं संक्रामक, और संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव। अब 3 अवयव इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम कोई 3 अवयव लेकर देखते हैं। तो सिंपली उसी तरीके से 3 अवयव लेते हैं, A, B, C बिलोंग्स टू A के लिए। पूरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A, B बिलोंग्स टू R, तथा B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर लिखना ये ज़रूरी हो गया कि दो संख्याओं का अंतर हमेशा सम होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं नहीं, दो सम संख्याओं का, कोई भी दो सम संख्या लीजिए, आपस में घटाइए तो हमेशा सम संख्या होगी। कि दो सम संख्याओं का नहीं के अंतर का माड भी करना पड़ेगा, मापांक, माड को कहते हैं मापांक, मापांक सम होता है। यानी दो सम संख्याओं को आपस में घटाइए, उसका माड करिए तो हमेशा क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। अब ये ए और बी दो संख्या है, अगर इनको दोनों को घटाएं तो फार्मूले में ही कहा गया है कि A, B, A - B आएगा, दो संख्याएं आपस में घटाई जाएं तो वो क्या रहेंगी, सम संख्या रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सम है। तो B, C का मतलब होगा B - C भी सम है। A, C का मतलब क्या होगा, A - C भी सम है। क्यों सम है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर 3 सम संख्या हम लेंगे और आपस में दो सम संख्याओं को घटाएंगे, तो अगर दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो उसका अंतर हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। तो दो संख्याएं तो घटाई जा रही हैं, ए की जगह पर कोई सम संख्या रख लीजिए, सी की जगह पर कोई सम संख्या रख लीजिए, अगर दोनों को आपस में घटाएंगे तो संख्या क्या होगी, सम होगी। तो हम कहेंगे अतः R संक्रामक है। तो इस तरीके से R एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें थोड़े क्वेश्चन और कहे जा रहे हैं, देखते हैं। उसके आगे ये कहा जा रहा है, R तुल्यता संबंध हो गया है, कह रहे हैं प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ तक एक क्वेश्चन है, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, सिद्ध भी करना है कि ये संबंधित हैं, और यहाँ पर जो संबंध है वो सम संख्या का है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब संबंधित होने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं। यहाँ आप देखिए कैसी संख्या है, विषम 1, 3, 5 ना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि विषम दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक विषम सम होता है। विषम कैसे होगा, सम होता है, अर्थात दो विषम संख्याएं आपस में घटाई जाएं तो मान क्या आएगा, सम संख्या आएगा। जैसे
दो संख्या ले लीजिए, एक में से 3 घटाओ, मापांक यानी माड लगाओ, तो एक में से 3 जाएगा, -2 आएगा, बराबर क्या आ गया, 2। कंडीशन क्या है, सम है। हमें संबंध भी किसका दिखाना है, सम का। फिर से 2 अवयव, 3 कामा 5 है, 3 - 5 हो जाएगा, तो 3 - 5 करेंगे, 3 में से 5 जाएगा, -2 आएगा, फिर से 2 आ जाएगा क्योंकि माड के बाहर प्लस में आएगा, जो कि सम है। तो यही संबंध हमको दिखाना था। आगे इसमें और कहा जा रहा है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समुच्चय 2, 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों संबंधित है, अब 2 और 4 पर विचार करें तो ये सम संख्या है, लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सम संख्या है, 2 सम संख्याओं के अंतर का मापांक सम होता है। यानी 2 विषम संख्या आपस में घटाई जाए तो भी सम प्राप्त होता है, और 2 सम संख्या आपस में घटाई जाए तब भी सम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 संख्या है, 2 में से 4 घटा के मापांक करो तो -2 हो जाएगा, बराबर 2। तो ये भी क्या है, सम है। तो ये संबंधित है। इसका थोड़ा आगे का पार्ट देखें, इसमें कहा जा रहा है संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, संबंधित होने का मतलब है कि इन संख्याओं को इन संख्याओं से घटाया जाए, विषम संख्याओं को सम संख्या से घटाया जाए तो भी सम आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 1 में से 2 घटाओ तो माड 1 - 2 बराबर -1 बराबर 1, लेकिन यह सम नहीं है। हमें दिखाना क्या है कि सम है। तो इसमें से चाहे एक अवयव जो भी लें, इनके किसी एक अवयव के साथ घटाएं तो हमें कभी भी सम प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसमें से कोई भी अवयव संबंधित नहीं है। तो 3 में से 4 घटा के देख लें, 3 में से 4 जाएगा तो आएगा माड -1 बराबर 1, 1 होता है विषम, तो यहाँ पर संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A = कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू z, z का मतलब है पूर्णांक, ऑफ 0 = x ≤ 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। कैसे संबंध हैं, तुल्यता मतलब स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं और संक्रामक भी हैं। पहले कंडीशन में तुल्यता दिखाना है, r = कर्ली ब्रैकेट a, b ऑफ a - b मॉड में 4 का गुणज, यानी a को b से घटाओ, मॉड के बाहर निकालो तो 4 का गुणज आना चाहिए। 4 का गुणज का मतलब है कि 4 के पहाड़े में आना चाहिए, जैसे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, इस तरीके से। अभी पहला लगाते हैं, उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और संबंध लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कर्ली ब्रैकेट और संबंध। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर A = x बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है A = कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू z, मतलब कि पूर्णांक 0 ≤ x ≤ 12। इसका मतलब है x का मान 0 से इक्वल और ग्रेट है, लेकिन x का मान 12 के इक्वल और लेस है। तो यानी इनके कहने का मतलब है 0 से कहाँ तक है, 12 तक। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इतने का मतलब ये होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि दो संख्याओं को आपस में घटाइए तो 4 का एक गुणज आए। अब यहाँ से कोई भी ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको घटाने पर 4 का गुणज प्राप्त हो। अब जैसे कि सबसे पहले हमको स्वतुल्य दिखाना है, तो नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो पहला लेते हैं 1 बिलोंग्स टू, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 12 तक कुछ भी ले सकते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1, 1 बिलोंग कहाँ रहेगा, आर में। तो A, B का मतलब है A-B, 1, 1 का मतलब होगा 1, -1 मॉड में 1, -1 करा जाए तो कितना आएगा 0। क्या ये 4 का गुणज है, लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। क्यों 4 का गुणज है, क्योंकि 4 × 0 बराबर कितना आएगा, 4 × 0 ही तो आएगा, यानी कि 4 के पहाड़े में 0 किसी के पहाड़े में आ सकता है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन देखते हैं सममित। सममित के लिए दो ऐसे अवयव लीजिए जो कि घटाने पर 4 आ जाए। तो एक में से अगर 5 घटा दें तो आ जाएगा 4। तो पहला अवयव ले लेते हैं 1, दूसरा ले लेते हैं 5। तो यहाँ लिखेंगे 1, 5 बिलोंग्स टू ए के लिए। सममित दिखाना है 1, 5 बिलोंग्स टू आर, implies that 5, 1 belongs to R। 1, 5 दो अवयव को मतलब क्या होते हैं, A को B से घटाओ तो 1, 5 है, इसका मतलब मॉड 1 - 5 इज इक्वल टू 1 में से 5 जाएगा आएगा -4, -4 बाहर जाएगा +4। तो 4 का गुणज का मतलब 4 एकन्नम 4 होगा ना, यानी 4 का पहाड़ा है। लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। तो ये 4 के गुणज हो गए। इसी तरीके से आगे नोट करते हैं, यहाँ पर लिखा है 5, 1, इसका मतलब होगा मॉड 5 - 1 इज इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा 4, मॉड के बाहर निकलेगा 4 आएगा। तो 4 का 1 में होगा उतना ही, यानी कि ये भी 4 का गुणज है। तो लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। तो अगर ये है बिलोंग करता है तो आर सममित है। अगली कंडीशन नंबर 3 संक्रामक। संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव, और 3 ऐसे अवयव होने चाहिए जो कि बताएं कि इसमें क्या है, 4 के गुणज हैं। तो पहले तो 1 मिल गया, 5 मिल गया। अब 5 में से कितना घटाएं कि 4 आए, तो 5 में से कितना घटाएं कि 4 आए, ये यहीं से लेना पड़ेगा। तो अगर 9 ले लिया जाए तो 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 1 में से 5 घटाओ 4 आ गया, 5 में से 9 घटाओ 4 आ गया, -4 आएगा, लेकिन वो तो मॉड में कर लेंगे तो प्लस में हो ही जाएगा। 1, 5, 9 बिलोंग्स टू ए के लिए। यहाँ पर सबसे पहले फार्मूले के आधार पर लगाते हैं। 1, 5 बिलोंग्स टू आर तथा 5, 9 बिलोंग्स टू आर, implies that 1, 9 बिलोंग्स टू आर। 1, 5 का मतलब है कि मॉड 1 - 5, और 1 में से 5 जाएगा तो -4 आएगा इज इक्वल टू 4, और 4 आ गया तो 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। इसके बाद 5, 9 है तो 5 - 9 कर लेंगे, 5 में से 9 जाएगा -4 इज इक्वल टू 4, जो कि 4 का गुणज है। कामा यहाँ पर 1 - 9, तो मॉड 1 - 9 इज इक्वल टू 1 में से 9 जाएगा -8, और -8 बाहर आएगा +8। क्या यह 4 के पहाड़े में आ सकता है, 4 दूना 8, 4 का गुणज है। तो लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। तो इस तरीके से आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। तो अतः आर एक तुल्यता संबंध है। पार्ट फर्स्ट इसका लग गया, संबंध है, ये पार्ट फर्स्ट है। अब सेकंड में देखते हैं।
अवयव यही रहेंगे सेकंड पार्ट के लिए भी। और इसके दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि R इज इक्वल टू ए कामा बी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ऑफ बी कामा ए इज इक्वल टू बी, यानी ए बराबर होगा बी के। अवयव यही रहेंगे 1 से लेकर के 12 तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए यहाँ पर एक अवयव लेंगे, 1 बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है ए, 1 बिलोंग्स टू ए के लिए। तो 1 बिलोंग्स टू ए के लिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और ए कामा बी का मतलब है ए इक्वल है बी के। तो अगर यहाँ पर 1 इक्वल दिखाना आप क्या पड़ेगा 1 के, तो यानी ये बिलोंग करे क्या 1 इक्वल होता है 1 के, हाँ होता है। लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। अब इसके बाद नंबर 2 दिखाते हैं सम्मित। सम्मित के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 अवयव लेते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए के लिए। अब सम्मित में होता क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी का मतलब है कि ए बराबर है बी के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका मतलब है ए बराबर है बी के। बी कामा ए का मतलब होगा बी बराबर है ए के। तो चाहे ए बराबर बी लिखा जाए या बी बराबर ए लिखा जाए, कंडीशन वही होगी, यानी आर बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे अतः आर सम्मित है। इसी प्रकार से नंबर 3 देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए के लिए। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी का मतलब है ए है बराबर बी के, बी कामा सी का मतलब बी है बराबर सी के, ए कामा सी का मतलब ए है बराबर सी के। तो अगर ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, तो ए बराबर भी किसके होगा सी के, क्योंकि ए बराबर अगर 10 है तो बी बराबर भी 10 है और सी बराबर भी 10 है। तो क्या ए के बराबर सी है, तो हम कहेंगे हाँ ए के बराबर सी है। तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक है। इस तरीके से अतः आर एक तुल्यता संबंध है। एक बात इसमें और कही जा रही है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव एक ही होगा, करली ब्रैकेट एक, क्योंकि एक से संबंध एक ही रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, नंबर 1 से लेकर के 5 तक में, कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो एक एक लगाते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। अब यहाँ पर इस पूरे एग्जाम्पल यानी उदाहरण देने के लिए हमें सबसे पहले सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक बहुत अच्छे से फार्मूले पता होने चाहिए। तो सम्मित कैसे होता है, क्रम बदल कर, जैसे हम कहें कि कोई अवयव है समुच्चय का ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, और इससे हमें बना के दिखाइए सम्मित, जैसे कि वीडियो फर्स्ट में बताया गया कि ए इज इक्वल टू अगर इतना लिया जाए और कहा जाए सम्मित बनाओ, तो हम सम्मित बनाएंगे आर इज इक्वल टू 1 कामा 2 और 2 कामा 1, यानी जितना सीधा रहेगा उसी का उल्टा लिख दे तो वो किसकी कंडीशन हो जाती है, सम्मित की। और हमें ऐसे आर के अंतर्गत ऐसे ऐसे अवयव रखने हैं जो कि क्या रहें, क्रम बदल कर ही रहें। तो हम यही इतना रखेंगे ताकि हम सम्मित दिखा पाएँ। तो स्वतुल्य दिखाना हो तो 1 कामा 1 रखना पड़ेगा, लेकिन 1 कामा 1 रख देंगे स्वतुल्य हो जाएगा। हमें स्वतुल्य नहीं दिखाना है इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे। बाकी संक्रामक दिखाना है तो 1 कामा 2, 2 कामा 3, 1 कामा 3 ये सभी आर में होने चाहिए, यानी इसके अंतर्गत लिखे होने चाहिए। तो अगर लिख देंगे तो संक्रामक हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं तो संक्रामक नहीं है। दूसरा देखते हैं नंबर सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो, यानी स्वतुल्य और सम्मित नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या का समुच्चय ले लेते हैं, जैसे कि r बराबर वास्तविक संख्या का समुच्चय। कोई भी यहाँ पर वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं और जो संबंध बनाते हैं
ए कामा बी का वो आप कर देते हैं ए इज लेस बी से। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि स्वतुल्य दिखाना है, नंबर 1 स्वतुल्य के लिए ए कामा ए लेंगे। तो ये एग्जाम्पल यहीं पे ख़त्म, केवल खुद समझना है कि कैसे इतना ही लिखा गया। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर करें तो ए इज लेस, इसका मतलब क्या होगा, ए कामा बी का मतलब ए इज लेस बी, तो ए कामा ए का मतलब क्या होगा, ए इज लेस ए। जो कोई भी अवयव स्वयं से लेस नहीं हो सकता, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू है। अगर सममित लें तो सममित में हमें चाहिए दो अवयव ए कामा बी, इम्प्लाइज दैट बी कामा ए। तो ए कामा बी का मतलब ए इज लेस बी, यानी ए बी से छोटा है। अब यहीं पर बिलोंग्स टू आर, अब यहीं पर ये बी इज लेस ए हो जाएगा, जो कि तुरंत गलत हो जाएगा। तो अगर संक्रामक दिखाएं तो संक्रामक आसानी से दिखा सकते हैं। संक्रामक में कहेंगे कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा बी का मतलब है ए इज लेस बी, ए बी से लेस है। अब बी कामा सी का मतलब बी इज लेस सी, अब ए कामा सी का मतलब होगा ए इज लेस सी। तो ये कंडीशन सारी सही है, यानी ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, तो ए भी लेस है किससे, सी से। ये कंडीशन सही आएगी। तो ए कामा सी इज लेस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये संक्रामक हो, किंतु ना तो सम्मित हो और ना ही स्वतुल्य हो, तो ना स्वतुल्य है। थर्ड में कहा जा रहा है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो हम क्या करते हैं, संक्रामक नहीं करते हैं और स्वतुल्य सम्मित लगाते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ अवयव ले लेते हैं, 3 4 5, कोई भी अवयव अपने इच्छानुसार यहाँ पर ले सकते हैं। आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे ऐसे अवयव रखिए जो कि स्वतुल्य की कंडीशन बताएं। तो अगर 3 से स्वतुल्य बताना हो तो लिखेंगे 3 कामा 3, 4 से बताना हो तो 4 कामा 4, 5 से बताना हो तो कहेंगे 5 कामा 5। अगर इसी से सम्मित बताना हो तो लिखेंगे 3 कामा 4 और 4 कामा 3, क्रम को बदल कर। अगर 4 5 से बताना हो तो 4 कामा 5 और 5 कामा 4, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसकी जांच करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो 3 बिलोंग्स टू ए के लिए। अब 3 बिलोंग करेगा किसमें, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर में, तो 3 कामा 3 भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर दूसरा देखते हैं सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए कितने अवयव चाहिए, सम्मित के लिए चाहिए 2 अवयव। सम्मित के लिए 2 अवयव कौन कौन से लेते हैं, 3 कामा 4 ले लेते हैं। तो 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए के लिए, तो 3 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 4 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। तो 3 कामा 4 लिखा है, 4 कामा 3 लिखा है, तो दोनों बिलोंग्स टू आर है। तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है, सम्मित है। अब संक्रामक दिखाते हैं, नंबर 3 संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, तो ले लेते हैं 3 4 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 कामा 4 कामा 5 बिलोंग्स टू ए के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, फिर 4 कामा 5 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 3 कामा 5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 3 4 4 5, 3 4 4 5, लास्ट में 3 5, 3 5 है कहीं पे, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू आर, लिखते हैं अतः आर संक्रामक नहीं है। नंबर 4 में कहा जा रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। सम्मित ना होने का मतलब क्रम बदलने वाला ना हो, तो ऐसे ऐसे अवयव न लिखिए जिसमें क्रम बदलने वाले हों। तो स्वतुल्य और संक्रामक लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, नो सॉरी, ए इज इक्वल टू
1 2 3। अब इसके बाद r इज इक्वल टू लिख लेते हैं, स्वतुल्य बनाना है तो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3 हो जाएगा। अगर संक्रामक भी दिखाना है तो संक्रामक के लिए लिख सकते हैं 1 कामा 2 और 2 कामा 3 इम्प्लाइज दैट 1 कामा 3, पहला कामा दूसरा, दूसरा कामा तीसरा, इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा आना चाहिए। तो यही हो गया संक्रामक। अब कोई भी क्रम बदल कर नहीं है, 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, 1 3 है तो 3 1 है, नहीं है, 2 3 है 3 2 है, नहीं है। तो इसमें हमको कहीं पर क्रम बदलने वाला यानी कि सम्मित नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए 1 कामा 1 बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ आप लिखेंगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 कामा 1 बिलोंग करता है। दूसरा लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। नंबर अगला देखते हैं, इसमें दिखाना है संक्रामक। पहले सम्मित दिखा लेते हैं। सम्मित के लिए तो सम्मित के लिए 2 अवयव चाहिए तो 1 कामा 2 ले लेते हैं। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए के लिए तो यहाँ आप लिखेंगे 1 कामा 2 है, कहीं पर है, बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 2 कामा 1 2 कामा 1 नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः आर सममित नहीं है। संक्रामक दिखाना है तो संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव, 1 कामा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ पर सबसे पहले 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तथा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 1 3 पूरा सम्मित है, तो सब बिलोंग्स टू आर है, अतः आर संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो, यानी क्रम बदलने वाला और 3 अवयव वाला हो, स्वतुल्य ना हो, तो स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम सम्मित और संक्रामक किस तरीके से दिखाना है ये देखते हैं। जैसे पहले आर बना ले, कौन कौन से अवयव प्रयोग हुए हैं, फिर हम किसके बराबर लिख लें, ए बराबर कर ले ब्रैकेट के अंदर। जैसे यहाँ पर कर दें -2 कामा -3। इसके बाद अगर हमें सम्मित पहले दिखाना पड़ता है तो -2 कामा 3 है तो ये हो जाएगा -3 कामा -2, क्योंकि क्रम बदल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, इम्प्लाइड पहला तीसरा, यानी कि ये दोनों अगर हम लिख दें तो हम ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, संक्रामक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर स्वतुल्य नहीं दिखाना है। तो अगर स्वतुल्य नहीं दिखाना है तो हम कौन कौन से अवयव प्रयोग करें हैं, -2 -3, अब -4 यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2 -3 -4, जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। या ऐसा करें 2 अवयव का प्रयोग है तो 2 अवयव ही लिखते हैं, -2 कामा -3, बात खत्म। यही 2 अवयव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अगर -2 से स्वतुल्य दिखाएं तो ये तो स्वतुल्य दिख जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा बताना है कि स्वतुल्य नहीं है। अगर हम -3 बिलोंग्स टू ए करें तो ये आएगा -3 कामा -3 बिलोंग्स टू आर, यानी आर में -3 है, -3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी -2 लेते तो -2 मिल जाता, लेकिन हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य नहीं है, तो ऐसा अवयव उठाएंगे जो इसमें नहीं रहेगा। अब हम आगे चलते हैं सम्मित के लिए। यहाँ आप लिखें सममित। सम्मित के लिए 2 अवयव चाहिए तो -2 -3 बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ पर -2 कामा -3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट क्रम बदल देते हैं, -3 कामा -2 बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखें तो -2 -3 -2 दोनों है, तो इसका मतलब बिलोंग करता है, तो लिखेंगे अतः आर सम्मित है। इसके बाद संक्रामक दिखाते हैं। संक्रामक के लिए अब संक्रामक समझना पड़ेगा। जैसे पहला कामा दूसरा और दूसरा कामा तीसरा, यानी कि -2 कामा -3 बिलोंग्स टू आर,
और इसमें दूसरा कामा तीसरा, यानी कि -3 कामा -2 बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए, पहला कामा तीसरा। तो पहला है -2, तीसरा है -2 बिलोंग्स टू आर। तो क्या -2 कामा -2 है, लिखेंगे हाँ है। यानी यहाँ पर ये समझना है कि संक्रामक के लिए संक्रामक भी बनाना है और साथ में स्वतुल्य भी न रहे, तो हम क्या करेंगे, केवल 2 अवयव का प्रयोग करेंगे, वो होंगे -2 कामा -3, यानी कोई भी 2 अवयव यहाँ पर हम ले सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से। तो इस तरीके से आर संक्रामक है किंतु सम्मित है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है।